राम नाम से लोगों में विख्यात। अब यहां एक भ्रांति की मैं समझती हूं, निवारण करना अपना कर्तव्य समझती हूं। यहां पर कह रहे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, और उत्पन्न शब्द से क्या पता लग रहा है? जिसका जन्म, जोर से बोलो, हो चुका है। और केवल जन्म नहीं, नामकरण संस्कार भी हो चुका है। और नाम क्या है? राम। और तीसरी विशेषता जोड़ दी, विख्यात। और ख्याति कब होती है? जब व्यक्ति पूर्ण अवस्था को प्राप्त होकर के कुछ इस प्रकार के कार्यों को कर दे कि जिससे जन जन के लिए वो प्रिय हो जाए। इसका मतलब यहां पर श्री राम जी पैदा भी हो चुके हैं, बड़े भी हो चुके हैं, और लोगों में उनकी ख्याति, जोर से बोलो, फैल भी चुकी है। तो इस बात का खंडन अपने आप हो जाता है जो लोग कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण राम जन्म से पहले ही लिख दी थी। इस बात का खंडन स्वतः हो जाता है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि को परिचय देते हुए नारद मुनि जी स्वयं इस बात की घोषणा कर रहे हैं। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, तीनों बातों का खंडन यहां पर हो गया। ना तो रामायण जन्म से पहले लिखी गई, ना रामचंद्र जी जब छोटे हैं तब लिखी गई। रामायण कब लिखी गई? रामायण तब लिखी गई जब रामचंद्र जी का जन्म भी हो चुका है, वो बड़े भी हैं, राम नाम से लोगों में विख्यात भी है। और जब इस ग्रंथ की समय दृष्टि को देखा गया तो पता लगा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना उस समय की थी जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या में राजा बन चुके थे, राजपद पर आरूढ़ हो चुके थे। ये चर्चा उस समय की है। तो क्या कह रहे हैं? इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र जी। कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि जी। और ये जो श्री शब्द लगता है ना, ये तब लगता है जब किसी के प्रति अत्यंत श्रद्धा का भाव। ध्यान रखना, हम किसी बहुत बड़े महान पुरुष का नाम ले ले और वहां श्री ना लगाए, कोई सम्मान सूचक शब्द ना लगाए, तो लोग तुरंत के तुरंत कमेंट कर देते हैं, जी क्या बोल रहे हो, इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनको आदर के साथ संबोधित करो। ये होता है कि नहीं होता है? अच्छा, जो जिसके प्रति श्रद्धा रखता है उसे ही आदर देगा कि नहीं देगा? बोलो क्यों जी? जो ऋषियों के प्रति रखेगा वो ऋषियों को श्री लगा के बात करेगा, महापुरुषों के प्रति रखेगा महापुरुषों को श्री लगा के बात करेगा। और भारत में तो कुछ ऐसे भी नमूने हैं जो आतंकवादियों को भी श्री लगा करके बात करते हैं। श्री अफजल जी, हाँ, दोनों ही लगा देते हैं, आप विचार करना। लेकिन ये श्री शब्द हर किसी के सामने नहीं लग सकता। किसके सामने लगेगा? जो श्रेष्ठ हैं, जो पवित्र हैं, उसे ही क्या कहा गया? श्री। इसलिए हमारे यहां पर जब गृहस्थ का शुभारंभ होता था और पाणी ग्रहण संस्कार होता था, तो पाणी ग्रहण संस्कार की समस्त विशेषताओं को बतला करके यज्ञ कराने वाले पुरोहित एक बात कहते थे, अब तुम दोनों के दोनों एक दूसरे का वरण कर चुके हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पानी ग्रहण कर चुके हो, आज से तुम जिस गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो वहां पर तुम श्रीमान बन करके रहना, और तुम, जोर से बोलो, श्रीमती बन करके रहना, श्रेष्ठ बन करके रहना। तो नारद जी भी क्या कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी नियत स्वभाव। नियत स्वभाव के माने डामाडोल वाला स्वभाव नहीं है उनका, नियत, स्थित प्रज्ञ वाला और तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय। आगे प्रशंसा करते हुए बढ़ गए हैं महर्षि वाल्मीकि, श्री रामचंद्र जी अत्यंत बुद्धिमान भी हैं, और बुद्धिमान होने के साथ साथ वो नीतिज्ञ भी हैं, नीतियों के जाता भी हैं। नीतियों के जाता होने के बावजूद मधुर भाषी भी हैं।
इसका मतलब उनकी वाणी में, जोर से बोलो, बड़ा माधुर्य है और शत्रुनाशक भी है। माधुर्य होने का मतलब ये नहीं है कि कमजोर है, ना, साहसी हैं, शत्रुओं के नाशक हैं। और शारीरिक प्रशंसा करते हुए कहते हैं विशाल कंधे, विशाल कंधे हैं, गोल तथा मोटी भुजाएं हैं, शंख के समान उनकी गर्दन है, कमल की तरह, कमल की पत्तियों की तरह उनके नेत्र हैं, बड़ी ठोडी वाले हैं, अपने कंधे पर भारी धनुष को धारण करने वाले हैं, उनका सुंदर सिर सुडौल है, माथा चौड़ा है, अच्छे विक्रमशाली हैं, तथा एक शरीर में सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस समय वो खड़े होते हैं तो उनकी भुजाएं घुटनों से नीचे तक लटकती हैं। इसका मतलब अजान बाहु है, लंबी लंबी भुजाओं वाले। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, परोपकारी हैं, कीर्ति युक्त हैं और ज्ञाननिष्ठ। अगर धर्म के सारे लक्षण त्रेता युग में किसी एक व्यक्तित्व के अंदर देखने हो तो आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी को देख सकते हैं। ये सारे के सारे गुण उनके जीवन में, जोर से बोलो, विद्यमान। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, जो श्री रामचंद्र जी भगवान नाम स्मरण कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह करके कहते माताओं नारद मुनि जी तो चले गए और नारद मुनि जी के चले जाने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि अपने एक शिष्य के साथ स्नान करने के लिए चल पड़े। स्नान करने के लिए जब चिंतन और मंथन करते जा रहे थे तो महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि एक क्रोंच पक्षी के जोड़े पर पड़ी। कहते हैं क्रोंच और क्रोंची, नर और मादा, दोनों जो अपने प्रेम विलाप रूपी व्यवहार में मुग्ध थे और महर्षि वाल्मीकि जी प्रसन्नचित्त होकर के उन दोनों को देख रहे थे। देखते समय महर्षि वाल्मीकि के चेहरे पर बड़े भाव थे। दोनों पक्षी बड़े सुंदर लग रहे थे। तभी कहते हैं किसी शिकारी ने एक तीर खींच करके मारा और जो जाकर के क्रोंच जो नर था उसको लग गया। अब वे बोल भले ही ना पाए पर दर्द तो उनमें भी है और इस दर्द को भी कोई कोई समझता है। वो नहीं समझते जो प्रतिदिन गर्दन पर कटारी चलाते हैं, वो नहीं समझते जो अपनी मान्यताओं को पूरी करने के लिए किसी निर्दोष बकरे और बकरी की गर्दन हलाल करवा देते। वो नहीं समझेंगे जो अपनी मान्यताओं को पूरी करने के लिए बकरों की, मुर्गों की गर्दन काट देते। वो नहीं समझेंगे। पर जिसके दिल में परमात्मा ने दया का भाव दिया होगा वो उन छोटे छोटे पशु पक्षियों की भी आह को समझ लेता है। क्रोंच के मर जाने पर वो क्रोंची विलाप करने लगी। कहते हैं उसके दुख को देख करके महर्षि वाल्मीकि को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि कष्ट में भर करके उस निषाद की तरफ देखा था। और क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत क्रोंचो मिथुनादेक मम वधि काम मोहितम। हे निषाद, तूने इस कामोन्मुक्त जो नर पक्षी को मारा है, अरे पापी, बिना विचार के ये कार्य कर दिया, तुझे चिरकाल तक भी सुख प्राप्त नहीं होगा। ये श्लोक निकला उनके मुंह से। और कह दूं, ये इस सृष्टि की जो अभी चल रही है सबसे पहली कविता थी। इससे पहले वेद के मंत्र थे, इससे पहले ऋषियों के सूत्र थे, पर कोई काव्य रचना नहीं थी।
और जब ये श्लोक अनायास निकला वाल्मीकि जी के मुख से, तो उन्होंने देखा कि मैंने अनजाने में ये बात कह तो दी। मुझे भावुक होकर के उस बहेलिए के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर जो मैंने बोला इसमें 4 चरण हैं और 4 चरणों में शब्दों का जो विन्यास है वो पूरा पूरा है और इसमें अनुष्टुप छंद बन रहा है। अनुष्टुप छंद में मंत्र तो थे, पर ये पहली कविता महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकली, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं जो भगवान राम के जीवन को लेकर के ग्रंथ लिखूंगा वो इसी अनुष्टुप छंद में लिखूंगा। तो पूरी की पूरी जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी वो अनुष्टुप छंद में लिखी। स्नान आदि करके वो घर आ गए, वो आश्रम आ गए और कहते आश्रम में आकर के उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जीवन को स्मरण किया। स्मरण करके अपने ग्रंथ को लिखना आरंभ किया। और ओ मेरी माताओं, अपने ग्रंथ को महर्षि वाल्मीकि ने एक रामायण नाम दिया। नाम क्या रखा गया उस ग्रंथ का? रामायण। राम शब्द आया क्योंकि चर्चा राम जी की करनी है और अयन कहते हैं घर को। इसका मतलब ये रामायण भगवान श्री राम के परिवार की चर्चा है, पर उस परिवार की चर्चा में भी इतनी सुंदर मर्यादाएं हैं, इतना सुंदर चरित्र का वर्णन है, एक एक पात्र के जीवन की इतनी सुंदर विशेषताएं हैं कि उस परिवार के विषय में लिखा गया ग्रंथ आज पूरी दुनिया के अंदर पूजनीय हो गया है। आज इस ग्रंथ को अपने घर में रखना भी लोग पवित्रता का, जोर से बोलो, प्रतीक मानते हैं। नया मकान बनाया, अरे बोले रामायण की कथा करा लो। नई गाड़ी ली, रामायण की कथा करा लो। घर में कोई शादी है तो बोले रामायण की कथा करा लो। कोई और अच्छा काम हुआ तो बोले सुंदरकांड करा लो, है ना। और बेटे का एडमिशन हो जाए तो बाबूजी ने संकल्प ले रखा था, हमारे भैया ने संकल्प ले रखा था, जिस दिन ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो हम अपने घर में क्या करवाएंगे? रामायण की कथा करवाएंगे। कितना पवित्र ग्रंथ बन गया है। इंडोनेशिया, जहां पर पता लगा मुस्लिम लोगों की संख्या बहुतायत, और उस इंडोनेशिया के अंदर जो रामलीला होती है वो दुनिया की सबसे अच्छी रामलीला होती है। और आप यकीन नहीं करोगे, उस रामलीला में जितने भी पात्र हैं वो सब के सब पात्र मुसलमान हैं। उनसे जाकर के किसी ने पूछा, एक तरफ तो आप इस्लाम को मानते हो और दूसरी तरफ जो काफिर हैं आप उनके महापुरुषों के चरित्र को प्रस्तुत करते हो। तो इंडोनेशिया के बुद्धिजीवी लोगों ने उत्तर दिया था कि पहली तो बात, आप ये मत कहो कि उनके और इनके, महापुरुषों में कोई भी उनका और इनका, जोर से बोलो, चाहे फिर मिहिर भोज को लेकर के कोई भी लड़े, ये बेवकूफी की बातें हैं। महापुरुष सबके होते हैं, सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया मुस्लिम भाइयों ने कि पहली बात तो महापुरुष उनके और इनके नहीं होते, दूसरी बात हम यहाँ काफिरों के महापुरुषों का चरित्र नहीं उतारते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे पूर्वज रहे हैं हम अपने पूर्वजों के इतिहास को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और अपने पूर्वजों के इतिहास को प्रस्तुत करने में हमें लेश मात्र भी किसी प्रकार की गलानी, जोर से बोलो, नहीं होती, क्योंकि रामचंद्र जी उनके नहीं, रामचंद्र जी हमारे भी पूर्वज हैं। तो आप विचार करो, इतनी भाषाओं में इस ग्रंथ की रचना हो चुकी है। इतना ही नहीं, महर्षि वाल्मीकि जो भगवान श्री राम के समय में हुए, उनके समकालीन हुए, उन्होंने लिखा रामायण। उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई हो, पता नहीं कितने विद्वानों ने इस पर लेखनी चलाई। निवेदन कर दूं, अपने अपने अनुसार सबने भगवान श्री राम के जीवन को लिखा, अपने अपने अनुसार सबने राम जी का, निवेदन कर दूं, अपने जीवन में प्रयोग किया।
और आज तो इतना हो चुका है, इतना हो चुका है कि राजनीति वाले भी जहां चलते हैं राम जी को आगे लेकर के चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते बोलो? कोई राम जी को लेके यज्ञोपवीत कुर्ते के नीचे पहनता है तो कोई कुर्ते के, जोर से बोलो, ऊपर पहनता है कि भैया दिख तो जाएगा किसी को कम से कम, है ना? तो लेकर के चल रहे हैं, मतलब अपने अपने प्रयोग में सब ला रहे हैं। पर मैं निवेदन कर दूं कोटा वालों आपसे, आज पहला दिन है, अब ये कथा आगे आगे चलेगी और मेरा निवेदन आप सब लोगों से एक ही रहेगा, और वो क्या कि राम के नाम को हमें अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल नहीं करना। एक धारणा को अपने मन से बिल्कुल हटा देना, वो धारणा जो कमजोर धारणा है। कौन सी है कमजोर धारणा? कि सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। कमजोर धारणा है, इसमें वजन डालो, मजबूती डालो। और क्या मजबूती डालो? आओ जरा तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना कि सीताराम 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 कहिए कि सीताराम 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 कहिए जागी विधि रहे राम तागी विधि रहिए। जागी विधि रहे राम तागी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जागी विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जाहि 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 विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो प्रभु नाम, प्रभु सेवा हाथ में। मुख में हो प्रभु नाम, प्रभु सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे, प्रभु तेरे साथ में। तू नहीं अकेला प्यारे, प्रभु तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि
बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि।